ओके गाइस, लेट्स बिगिन। तो ये वाले ट्यूटोरियल में अपन देखेंगे कि अपन ने पिछले वाले जो लेक्चर्स में काउंट का फॉर्मूला देखा था, उसमें काउंट टिप का फॉर्मूला देखा था। इसमें अपन थोड़ा और एडवांस लेवल पे काउंट टिप का फॉर्मूला देख लेते हैं कि ठीक है, एक लास्ट चीज और देख लेते हैं कि अपना क्या है ना कि पूरा का पूरा काम हो जाए, उसके बाद और काउंट टिप में अपने को सोचने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है ना, अपन ने पढ़ लिया, इतना काफी था ना। तो ऑब्वियसली उतना काफी नहीं था। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ठीक है, हो सकता है कि आपका दिमाग वहाँ पे स्टक हो गया हो, लेकिन मेरा दिमाग और ज्यादा मतलब वहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ था। मैं और ऐसे सोच रहा था कि अगर सपोज मान लो कि सामने वाले ने अगर ऐसे पूछ लिया, तो फिर मैं आंसर कैसे निकालूंगा? तो फिर क्या है कि आंसर निकालूंगा, थोड़ा जो तरीका हो जाएगा वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर तो निकलेगा, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। पेचीदा इन द सेंस थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है, ठीक है, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के ही पैसे मिलने वाले हैं। तो आपको क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल चीज़ें तो सबको याद रख लेगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही याद रखनी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और लॉजिक्स को याद रखना, ठीक है, तो वो भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो ओके, अपन आते हैं वीडियो पे। अपन स्टार्ट करते हैं एक्सेल कि सर एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रहे थे, आप हमें ये बताओ। तो देखो, मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लो कि अगर आपका जो सीनियर है वो आपके पास में आता है, वो बोलता है कि मेरे को रीजन में चाहिए नॉर्थ रीजन, ठीक है, कैटेगरी में चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, और स्टेटस उनका चाहिए डिलीवर्ड। ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, तो अब आप बैठोगे तो या तो वही है कि आप शॉर्ट एंड फिल्टर करके यूज़ कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ से इजी गोइंग हो जाता है। ठीक है, मतलब फिल्टर लगा के, ठीक है, शॉर्ट फिल्टर करके करोगे तो हो जाएगा इजी गोइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि अब अपन क्या है ना कि अपन है ना फॉर्मूलेस की मदद से करना चाह रहे हैं। तो हम फॉर्मूले की मदद से करना चाह रहे हैं, तो अपन लगाएंगे इक्वल्स टू काउंट इफ्स, है ना। तो अपन काउंट इफ्स लगाते हैं। तो जो मैंने बोला है ना वो अभी आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जो अपन ने पहले देखा था उसके बेसिस पे, ठीक है, आप ट्राई करोगे, आप एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है, कि आप काउंट वाला फॉर्मूला यूज करो और चीजें निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा। क्या बोला मैंने कि मुझे रीजन में नॉर्थ चाहिए, ठीक है, कैटेगरी में मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स, ओके, और स्टेटस मुझे चाहिए डिलीवर्ड। ठीक है, तो सर अगर ऐसा ही है तो सर क्या क्या होगा फॉर्मूला, आप हमको फॉर्मूला बताओ। तो देखो, अपन है ना फॉर्मूला लगाते हैं कुछ इस तरीके से, COUNT IFS, काउंट इफ्स। ठीक है, तो मतलब अपन ने काउंट इफ्स, ओके, काउंट इफ्स अपन ने फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब अपन एक क्राइटेरिया दे देते हैं। अपन क्राइटेरिया क्या है ना कि देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं चाहूँ तो खुद से लिख दूँ। ठीक है, तो मैं आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये, ओके, मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। ठीक है, फिर मैं उसको बता देता हूँ मुझे उसमें क्या चेक करना है। तो मैं देखो आपको बोल रहा था कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखो, लेकिन ठीक है, आप नाम नहीं लिख के आप सेल का रेफरेंस दे दो कि मुझे नॉर्थ ढूंढना है। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, मतलब रेफरेंस तो देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर अपन नेक्स्ट क्राइटेरिया दे देते कैटेगरीज का। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, नेक्स्ट कैटेगरी अपने उसको क्राइटेरिया देते कि इस क्राइटेरिया में ढूंढना। ठीक है, ओके, क्राइटेरिया टू क्या है, अपने को ढूंढना क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए। फिर वापस हम थर्ड क्राइटेरिया पे आएंगे कि हमें थर्ड स्टेटस के अंदर क्या देखना है। स्टेटस के अंदर हमें स्टेटस की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, ओके, फिर हम कोमा लगाएंगे और हम बता रहे हैं हमें डिलीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो अभी हमें क्या आंसर देगा, वो आंसर देगा कि नॉर्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने सामान डिलीवर्ड हुए, कितने लोगों को, ये हमको आंसर दे देगा। ठीक है, कि ऐसे कितने परसेंट से जिनको नॉर्थ रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवर्ड हुआ है। ठीक है, ये आंसर दे देगा। लेकिन हमको तो साथ में ये भी चाहिए ना कि नॉर्थ में फर्नीचर कितने डिलीवर्ड हुए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐड करते हैं, ओके, ऐड किया हमने। फिर हम वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, COUNT काउंट इफ्स। ओके, हमने काउंट इफ्स लगाया, हमने ब्रैकेट ऑन किया। अब हम इसको समझा रहे हैं कि हमें पूरा वापस से सेम करना है। हमने फर्स्ट रीजन सेलेक्ट किया, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, C2 से C101 तक हम कोमा लगाते हैं, हम बोलते हैं हमें नॉर्थ का ही डाटा चाहिए। ओके, ठीक है, फिर हम वापस कोमा लगाते हैं, हम सेकंड कैटेगरी वाले को सेलेक्ट करते हैं। कैटेगरी वाले को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है, पूरे कॉलम को। ठीक है, फिर हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हमें इसके अंदर क्या चीज क्या चाहिए, इसके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं हम, फर्नीचर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर चेंज करना है। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमने पहले वाले दे दिया, अब हम बोल रहे हैं कि पहले वाला जो आंसर है प्लस जो सेकंड वाले जो है उसके अंदर फर्नीचर्स ढूंढने। ठीक है, फिर हम थर्ड क्राइटेरिया दे देते हैं। ओके, थर्ड क्राइटेरिया पे हमने पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर हम उसको बता देते हैं
ठीक है कि हमें डिलीवर्ड वाले ढूंढने हैं और हम इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हम एंटर मारते हैं। तो देखो 11 आंसर आ गया। तो सर ये क्या 11 हमारा जस्टिफाई हो रहा है क्या? 11 आंसर हमारा सही है क्या कि हमने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, देखो फॉर्मूला बार के अंदर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, और तो क्या सर हमारा आंसर सही आ रहा हो गया? आंसर सही आ रहा होगा क्या? तो ठीक है हम एक बार ट्राई कर लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप एक काम करो, हेडिंग को पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा सर फिल्टर लग जाएगा। ठीक है सर, फिल्टर लग गया है। तो फिल्टर लगने से क्या, अब आप आगे बताओ ना कि फिल्टर लगने से क्या। तो देखो फिल्टर लगने से ये हो गया है कि हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मेथड से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, नॉर्थ रीजन, तो हमने सारे को डिसेलेक्ट किया, नॉर्थ रीजन पे क्लिक किया, ओके किया। तो अब यहाँ पे सिर्फ डाटा आया नॉर्थ रीजन का। ठीक है सर, हमें कैटेगरीज में क्या चाहिए था, हमें सर कैटेगरीज में है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर चाहिए, ऑफिस सप्लाईज नहीं चाहिए, तो ऑफिस सप्लाईज को मैंने हटाया। ओके, तो देखो अब ये जो भी डाटा है सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर का ही है। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। इसमें भी सर हमें वो डाटा चाहिए था जो सिर्फ डिलीवर्ड हो। ठीक है, तो सारे को डिसेलेक्ट किए, ओनली अपन क्या किए, डिलीवर्ड वालों पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब भी अपन चेक करते हैं कि डिलीवर्ड वाला कितना है। ठीक है, तो आप इसको 1 बाय 1 काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3। ठीक है, 1 बाय 1 काउंट भी कर सकते हो, एक बार काउंट करके देख लेते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये डाटा 11 नंबर का है। ठीक है सर, हम समझ गए 11 नंबर का है। बट सर अगर आपको काउंट नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, फिर किसी भी एक को पकड़ के ऐसे नीचे खींचना। ठीक है, तो आप है ना नीचे देखोगे, यहाँ पर नीचे देखोगे, नीचे की साइड में है ना, मतलब आपको दिख रहा होगा मेरा माउस का कर्सर, देखना आप नीचे, यहाँ पे देखो काउंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड टू ऐसे करके आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 11 काउंट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अपना आंसर जस्टिफाई है, अपन ने बिल्कुल सही आंसर निकाला था। ठीक है, अपन ने जो क्राइटेरिया उसको दिया था ना, उसके हिसाब से सही आंसर निकला है। मतलब क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे तो सर बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली मजा आ जाएगा। ठीक है, इस ये क्या ना, ये लॉजिकल चीज है, ये है एडवांस एक्सेल की चीज है। ठीक है, इसमें आपको एडवांस आपको दिमाग चलाना पड़ रहा है, इसीलिए इसको अपन इसको एडवांस एक्सेल बोल रहे हैं। तो ठीक है सर, हम ये समझ गए। इसके अलावा और कोई रूट नहीं है क्या अपने पास में? तो एक बार आओ अपन देखते हैं। पहले तो अपन फिल्टर हटा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल से। तो जैसे हमने फिल्टर हटाया, सारा का सारा डाटा वापस आ गया। ओके, और हमारा आंसर 11 भी आ गया। तो ये तो हमने सिर्फ एक तरीके से देखा है कि हम बीच में क्या करें, प्लस का साइन लगा दें। ठीक है, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाए, अगर मान लो कि यहाँ पे इसको ये बोल देते हमें कि ठीक है हमें ना वेस्ट का डाटा चाहिए, तो हम प्लस लगा के वेस्ट का डाटा भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर ये बोलते हैं हमको कि नहीं हमें पेंडिंग वाला डाटा भी चाहिए, तो हम पेंडिंग वाला डाटा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको प्लस प्लस करके हम कर देते हैं। ओके, तो सर मतलब इसके अलावा और भी कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास में, ऐसे करके कुछ? तो ऑब्वियसली हमारे पास में और कोई फॉर्मूला है क्या? ठीक है, अपन ने इसके अंदर टाइपो एरर कुछ ने कुछ कर दिया है। क्या किया अपन ने, C2 ठीक है D1 ठीक है D2 F2। ओके, ये बराबर है C2, D2 से हमें D3 फाइंड करना था, तो F01 ठीक है F2। ओके, यहाँ पे H6 गलत सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया सही अपना करेक्ट। ठीक है सर, तो हाँ अब आप बता रहे थे कुछ एक नया फॉर्मूला, मतलब इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला हो सकता है क्या, अगर हम इतना बड़ा फॉर्मूला लिखे और छोटा फॉर्मूला लिखना चाहें? तो ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ना कि आपको थोड़ी सी टाइपिंग करनी पड़ेगी, सेल का रेफरेंस नहीं दे पाओगे। ठीक है सर, हम सेल का रेफरेंस नहीं देंगे, हम टाइपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को वापस से सेम आंसर निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, हम है ना काउंट इफ्स में अंदर ये अलग अलग प्लस नहीं करके हम है ना सम का फॉर्मूला लगाते हैं, और सम के फॉर्मूले के अंदर काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सर फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, मतलब सर ये तो बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की बातें करने लग गए हो। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार मेरे साथ में करना तो चीज़ें समझ में आएगी कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन वापस मेरा समझना, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को नॉर्थ रीजन का डाटा चाहिए। ओके ठीक है, मेरे को डाटे के अंदर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का डाटा चाहिए, और वो भी कौन सा चाहिए, डिलीवर्ड वाला। ठीक है, नॉर्थ रीजन का डाटा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर का डिलीवर्ड वाला। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको नॉर्थ रीजन में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर डिलीवर्ड कर दिए हैं? ठीक है, तो मेरे को नंबर्स ऑफ काउंटिंग चाहिए, कितने काउंट से ऐसे कितने पीपल्स को अपन ने डिलीवर्ड कर दिए नॉर्थ रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए ना? ठीक है, तो अपन अपन आंसर निकाल रहे हैं। तो हमको वैसे पता चला क्या है कि हमको 11 लोगों को अपन ने सर्विस दी है, डिलीवर्ड कर दिए इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर दोनों मिला के नॉर्थ रीजन में। ठीक है सर, तो हम इसको है ना एक अलग वे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर अलग वे से करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फटाफट करवा ही दो ना। तो ठीक है, आओ अपन करने की करते हैं अपन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम निकालना है ऑलरेडी। ठीक है, कि नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवर्ड हुए वो, प्लस नॉर्थ रीजन में जो फर्नीचर डिलीवर्ड हुए हैं वो, इन दोनों का सम आ जाए। ठीक है, तो हम सम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बीच में पहले वाले फॉर्मूले में भी प्लस लगाया था।
तो हम अब बीच में प्लस नहीं लगाएंगे। ओके सर, तो हमें चाहिए सम, ठीक है, सम चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, ओके ठीक है, काउंट इफ्स कर दिया हमने, ब्रैकेट ऑन किया। सर ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। हम हमारा एक क्राइटेरिया दे देते हैं, ठीक है, एक रेंज दे देते हैं C2 से लेके C101 तक की, ठीक है। मैंने नंबर टाइप कर दिया, आप चाहो तो रेंज को सेलेक्ट कर लेना, रेंज काफ़ी बड़ी है इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा था। इसके अंदर हमें चाहिए नॉर्थ रीजन, ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया दो, सेकंड हम क्राइटेरिया देते हैं हम डी से लेके डी से लेके D101 तक, ठीक है, हमने पूरा सेलेक्ट किया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके अंदर हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर है ना, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया, ठीक है। उसके अंदर मैं एक डबल इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद में अगर अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूंगा तो देखो ऐसा करके कुछ एक अलर्ट दे देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में मतलब मैं एक सेल का रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, अब मेरे को टाइप करना पड़ेगा। तो मेरे को टाइप कैसे करना है, मेरे को टाइप करना है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, स्पेलिंग बराबर लिखना, अगर स्पेलिंग जो गलत हुई तो फिर वो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा को करता हूँ क्लोज, ओके, फिर मैं देता हूँ कोमा, फिर मैं वापस डबल इन्वर्टेड कोमा को करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि मुझे इसी रेंज के अंदर फर्नीचर का डाटा भी चाहिए। फिर मैं लिखता हूँ फर्नीचर, FURNITURE, ठीक है, FURNITURE, फर्नीचर बराबर लिखा है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल का कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं कर्ली ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज, ठीक है, मैंने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और मैं लगाता हूँ कोमा। तो मैं क्राइटेरिया नंबर थर्ड पे पहुंच गया, क्राइटेरिया नंबर थर्ड पे पहुंचा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे एक और क्राइटेरिया देना चाह रहा हूँ कि मैं जब लगाऊँ F2 से, मैं जब लगाऊँ F2 से F101 तक, ठीक है, तो मुझे आंसर में मिलना चाहिए डिलीवर्ड, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया दोनों क्लोज। और अब मेरे को जो आंसर मिलना चाहिए, मेरे को क्यूमुलेटिव आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन, तो अपना आंसर 11 आ गया क्या, तो आंसर अपना 11 आ गया क्या, आंसर 11 जस्टिफाई है क्या, तो जस्टिफाई है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला भी जस्टिफाई है, और इसको मैंने जस्टिफाई आपको कैसे करवाया, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर के थ्रू मैंने आपको इसको जस्टिफाई करवा दिया है। मतलब क्या है ना कि चाहे तो हम सम के अंदर काउंट टिप्स का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट लगा के हम है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख के अपने को उसको लॉजिक दे सकते हैं एक्सेल को, तो वो अपना आंसर निकाल देगा। या फिर हम चाहें तो हम काउंट टिप्स का फॉर्मूला 2 बार लिख के बीच में प्लस का साइन लगा देते, तो ठीक है, एक बार में हम नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवर्ड प्लस नॉर्थ फर्नीचर डिलीवर्ड, तो दोनों को ये क्या करेगा, प्लस करके हमको शो कर देगा। तो ठीक है सर, मतलब ये कि अगर हमारे पास ऐसा कभी कोई लॉजिक आता है तो हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो सर अब हमारे लिए क्या है, तो देखो है ना, मैं आपको एक सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर निकालने की ट्राई करना, ठीक है। अगर यही अगर आपके पास डाटा आप यूज़ कर रहे हो जो मेरे पास है, ठीक है, तो सर हाँ हाँ हाँ, आपके पास है वो डाटा, हमारे पास कैसे आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं ऑब्वियसली डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, जी मेरे पास जो भी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस पर पहले तो लगाता हूँ फिल्टर, ओके, मैंने फिल्टर लगाया, मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करना, आप करना नॉर्थ का डाटा मैंने निकाल दिया, आप लगाना साउथ का डाटा, ठीक है, साउथ का और वेस्ट का डाटा आपको लेना है, ठीक है सर, हम समझ गए। साउथ और वेस्ट में आपको लेना है ऑफिस सप्लाईज ओनली, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज का डाटा आपको लेना है। और डाटा आपको कौन सा लेना है, डाटा लेना है सारे डिलीवर्ड है इसके, तो ठीक है, डाटा आपको कौन सा लेना है, पेंडिंग डिलीवर्ड थे, तो आपको डाटा लेना है इसके अंदर, ठीक है, एक बार आप पेंडिंग का लेके देखना, एक बार डिलीवर्ड का देख के देखना। तो पेंडिंग का अगर लेते हैं तो सिर्फ एक ही पेंडिंग है, आपका आंसर 1 आना चाहिए, ओके। और अगर आपका आंसर डिलीवर्ड के केस की बात करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो ठीक है, मैं यहाँ से काउंट कर लेते हैं, अपन इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा 17, ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा 17, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक बार तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है, और एक बार आपका आंसर आएगा 17, ठीक है, 17 आएगा ऑब्वियसली। एक बार आप है ना डिलीवर्ड के लिए चेक करोगे, एक बार आप पेंडिंग के लिए चेक करोगे, तो उस हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है सर, हम समझ गए कि आप क्या बोल रहे थे। आपने क्या बोला सर, एक बार क्या करो, एक बार लिख भी दो तो हमें थोड़ा थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है,
with the help of formula, with the help of formula, count the number of people in south and west रीजन। ठीक है, साउथ एंड वेस्ट रीजन। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन ए साउथ एंड वेस्ट रीजन टू होम ऑफिस सप्लाइज टू। एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे करते हैं। इस पर रेप टेक्स्ट लगाते हूँ मैं, और रेप टेक्स्ट लगाने के बाद में ठीक है, with the help of formula count the number of peoples in the south and west region to whom ठीक है, to whom office supplies is delivered, to whom office supplies is delivered, DELIVERAD, ठीक है, डिलीवर्ड। तो ठीक है, एक बार आपको इसके लिए सर्च करना है। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये कॉपी करना है भाई। ठीक है, मैं इस पर लगा देता हूँ रेप टेक्स्ट। ये काम हो गया अपना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये सेंटर में आ जा। ठीक है, यहाँ पे है ना यहाँ पे डिलीवर्ड की जगह लिखना पेंडिंग, सप्लाई इज पेंडिंग। ओके, तो मैंने आपको बताया है कि आपको इसका आंसर कितना मिलेगा। इसका आंसर आएगा आपका 17 और इसका आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है, क्वेश्चन में लिख के भी बता दिया है। ठीक है, तो आप अगर जब भी वीडियो देखो तो ऑब्वियसली आपको ये निकालना ही निकालना है, और आपका आंसर नहीं आया तो ठीक है, आप मेरे को ना मैसेज डालना, ठीक है, कमेंट डालना, तो मैं आपको इसका लॉजिक दिखाऊंगा, या फिर मैं क्या है ना, एक फॉर्मूला आपको टाइप करके भेज दूंगा, तो उससे क्या है ना कि आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं मतलब ये सिर्फ काउंट टिप्स का मैंने इतना अच्छा लॉजिक देने के लिए आपको इतनी बड़ी वीडियो बना के दे दी है। ठीक है, तो समझ लेना कि अब अपन किस हद तक पढ़ने के लिए सोच रहे हैं। अब ये कि बिल्कुल अपन को एग्जैक्ट सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, अपन क्या है, अपनी भाषा बनेंगे इसके अंदर अब। ठीक है, ओके, तो लाइक वाइक कर देना अगर अच्छी लगे वीडियो तो, और वरना डिसलाइक मार देना अगर अच्छी नहीं लगे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको डाटा चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है सर, तो ठीक है, फालतू बकवास मत करो, वीडियो वीडियो बंद करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चैनल वाले सब्सक्राइब कर देना, तो अच्छी वीडियोस अपन डालते रहेंगे।